तो स्टूडेंट्स आरपीएससी के क्वेश्चन पेपर्स का पैटर्न्स लगभग एक जैसा सा रहता है और सब्जेक्ट की जहाँ तक बात होती है तो हम आपके पास यहाँ पर लेकर के आएंगे बॉटनी सब्जेक्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर्स आरपीएससी के हुए हैं उनके बारे में। ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं तो इसमें बहुत ज़्यादा हमको करंट अवेयरनेस की ज़रूरत नहीं होती है, ये क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांसेस होते हैं, इसीलिए हम इस तरह का क्वेश्चन पेपर लेकर के आए हैं। और ये क्वेश्चन पेपर है बॉटनिस्ट डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेद जो था वहाँ उसमें ऑर्गेनाइज हुआ था पेपर 2016 में ये पेपर ऑर्गेनाइज हुआ था। और मेरा ये आपको कहना है कि जब भी आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाएं तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर्स का एक बार रिवीजन करके जाएं, इसमें से क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज रेजोल्यूशन पावर ऑफ द ह्यूमन आइज इज अबाउट। तो यहाँ आपके जो ऑप्शंस हैं 0.2 mm, 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 नैनोमीटर एंड 2 माइक्रोमीटर, दे ऑल ऑप्शंस आर रॉन्ग, क्योंकि जो ह्यूमन आइज़ की रेजोल्यूशन पावर होती है इट इज़ 0.1 mm और इसलिए आरपीएससी ने इस क्वेश्चन को ओमिट कर दिया था। द सेकेंड क्वेश्चन इज रेजोल्यूशन पावर ऑफ द लाइट माइक्रोस्कोप इज 20 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर, 0.2 माइक्रोमीटर एंड 20 नैनोमीटर। और इस क्वेश्चन का भी जो आंसर है वो है 0.2 mm और यही कारण है कि इस क्वेश्चन को भी ओमिट कर दिया गया था। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेयॉन्स आर इन्फेक्शियस प्रोटीन बॉडीज, आरएनए, डीएनए, बोथ आरएनए एंड डीएनए। सो प्रेयॉन्स क्या होते हैं? दे आर infectious protein bodies. Prions are infectious protein bodies. Next question is select incorrect statement. Viroids are minute self-replicative RNA. Viroids are discovered in potato spindle tubers. Viroids are sensitive to DNAs. Viroids are sensitive to RNAs. So the answer is viroids are sensitive to DNAs. Next question. मेक करेक्ट पेयर्स। तो आपके पास एक तरफ है ब्लू ग्रीन एल्गी, आप जानते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में प्रेजेंट होता है हेटेरोसिस्ट, लेग्यूम्स के अंदर मिलता है राइजोबिया, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिकेंस जो है इट इज़ नोन फॉर टीडीएनए बॉर्डर्स एंड प्रोक्यूरेटिक हेरिडिटरी मटेरियल जो होता है उसे हम न्यूक्लियोइड कहते हैं। तो इस तरह से जब हम मैच करते हैं तो उसका सही आंसर है आंसर नंबर ए। सेलेक्ट द ऑड वन। कैल्प, आयोडीन, रोडोफाइसी एंड फियोफाइसी। कैल्प क्या होते हैं? कैल्प एक तरह के प्लांट्स हैं, एल्गीज हैं और ये ब्राउन एल्गीज हैं। फियोफाइसी के मेंबर्स को हम ब्राउन एल्गीज कहते हैं। दे आर रिच इन आयोडीन और समुद्रों में पाए जाते हैं। रोडोफाइसी अपने आप में बिल्कुल अलग ग्रुप है, रेड एल्गीज का ग्रुप है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा रोडोफाइसी। Next one, Syphilis. It is a diatom caused red rust of the many plants including tea. It is a nitrogen fixing blue-green algae or is a lichen. So, Syphilis causes red rust of many plants including tea. One is downy mildew of the bajra is caused by. बाजरा का डाउनी मिल्ड्यू रोग जो होता है वो किसके द्वारा होता है? स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला, आप लोगों ने पढ़ा है पैथोलॉजी में। नेक्स्ट वन इज, ये क्वेश्चंस अधिकतर रिपीट ही होते हैं। पाउडरी मिल्ड्यू, पक्सीनिया, रेड रस्ट, एल्ब्यूगो, वाइट रस्ट, कॉलीट्राइकम एंड रेड रॉट, एस्कोमाइसिटीज। अब आपको इसमें से एक भी याद है अगर आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है वाइट रस्ट, एल्ब्यूगो, तो हम देखेंगे सी में 2 कहाँ पर है? वाइट रस्ट, एल्ब्यूगो, ये देखिए। अब आप मिलाइए पाउडरी मिल्ड्यू, एस्कोमाइसिटीज, रस्ट, पक्सीनिया, वाइट रस्ट, एल्ब्यूगो एंड रेड रॉट डिजीज शुगर केन की जो होती है वो होती है कॉलीट्राइकम फैल्केटेटम। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेक करेक्ट पेयर्स। देखिए फर्मेंटेशन यीस्ट फंजाई से होता है, आप जानती हैं इस चीज़ को, आप जानते हैं इस चीज़ को। एफ्लाटॉक्सिन, एफ्लाटॉक्सिन्स क्या होते हैं? एस्परजिलस फंजाई से मिलते हैं। एफ्लाटॉक्सिन मोर्चेला एस्क्यूलेंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्वोसिन एल्गी are good example of unicellular to multicellular organization and origin of multicellularity. Given are some members of the groups, arrange these according to the cellular levels of organization for simple to complex multicellularity. Volvox, Chlamydomonas,
Gonium, Pandorina and Pleoderana. First one is Chlamydomonas, then Gonium, then Pandorina, then Pleoderina, then Volvox. Select the incorrect statement. Cell theory is one of the central unifying idea in the biology. Cell theory was proposed by Sheldon and Swan. Then Charles Darwin theory of evolution is the most important generalization in the biology. Central dogma of the molecular biology was proposed by James Watson. So इसमें से हमें incorrect statement जो है वो देना है और ये statement है central dogma molecular biology was proposed by James Watson. Next question is select incorrect statement regarding a lichen और यहाँ जो हमारा आंसर है वो होगा आंसर नंबर 4. Lichen fungi are parasites on algal partners. बाकी के आप ऑप्शंस देख सकते हैं. Select incorrect statements. In some species of Anthoceros, stroma-like pores or splits are present on ventral surface of the thallus. These are called slime pores. हम Anthoceros की बात कर रहे हैं, Bryophytes की बात कर रहे हैं. Every thallus cell of the Anthoceros contains one large chloroplast and has a pyrenoids in the center. Cavities of the Anthoceros contains blue-green algae, and ventral surface of the thallus of Anthoceros bears numerous multicellular branched rhizoids. So the incorrect answer is this, that the ventral surface of the thallus of the Anthoceros bears numerous multicellular branched rhizoids. Next question. The concept of origin of land plants from green algae was suggested and supported by an Indian scientist whose name is the concept of origin of land plants from green algae. Origin of land plants from green algae किसने दिया था यह सिद्धांत? ये दिया था P.N. मेहरा. Next question. Scientist who is considered father of bryology in India. Father of bryology in India, Sir S.R. Kashyap. Father of bryology in India, Sir S.R. Kashyap. Psychometrilla patents, a model organism for modern plant biology or new biology, is a moss or bryophyte. Next question is make correct pairs. Sword fern, tree fern, mosquito fern, maidenhair fern. और इसके आगे लिखा है आपका एजोला, पॉलिस्ट्रिकम, एडियंटम, साइथिया. तो जो आपका आंसर है वो है आंसर नंबर 2. और आप देख सकते हैं स्वेड फर्न जो है वो कहा जाता है पॉलीट्राइकम को. ट्री फर्न जो है वो है डिक्सोनिया स्पीशीज़ का प्लांट. देन मॉस्किटो फर्न जो है वो है आपका एजोला स्पीशीज़. एंड मेडन हेयर फर्न जो है वो है एडियंटम स्पीशीज़. नेक्स्ट क्वेश्चन. Select incorrect statement. Alpha amination is toxic to RNA polymerase second. RNA polymerase first is resistant to alpha amination. RNA polymerase third is affected negatively by higher concentrations of alpha amytin. Alpha amytin producing fungi are edible. So incorrect statement is alpha amytin producing fungi are edible. All other statements are correct. Read it very carefully. Now select incorrect statement. Bryophytes are amphibian plants. Bryophytes produce embryos. Pteridophytes are vascular plants. Some of these exhibit heterospory. Stomata are present in all bryophytes. So आप जानते हैं स्टोमेटा ब्रायोफाइट्स में प्रेजेंट नहीं होते हैं.
So this is the incorrect answer. Next question is select incorrect statement. Salvinia's order includes two genera, Salvinia and Azolla, that are free floating in water. Salvinia and Azolla bears well-developed root system. Azolla leaves are bilobed and harbor Anabina azolla that fix free nitrogen. The same species of the Anabina resides in the leaves of Azolla all over the world. So the answer is Salvinia and Azolla bears well-developed root system because they both are water plants. Now next question. Select incorrect statement. The male gametes are non-motile in gymnosperms. Gymnosperms, याद कीजिए, Cycas spinocypedra. Vessels are absent in vascular system of gymnosperms. Endosperms of the gymnosperm is haploid. कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म. आपको इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट है वो देना है और आप जानते हैं जिसके बेसिस पे हम डिफरेंस करते हैं एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म में. द कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट इन जिम्नोस्पर्म. सो दिस स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. नेक्स्ट वन, सेलेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट. The colloid roots are present in living cycads and they contains endophytic rhizobia. बीरबल साहनी was expert on fossil gymnosperm. बिल्कुल सही है. The sperm of the cycas is the largest of all known male gametes in the plants. बिल्कुल सही है. Roasted seed endosperm of Jingo is eating. ये भी बिल्कुल सही है. तो हमारा गलत आंसर क्या है? Colloid roots are present in the living cycads. ये सही है. And they contains endophytic blue-green algae actually. The next question. A few species of isoids are found in India. Isoids belongs to Lycopsida, Psilopsida, Sphenopsida और Pteropsida. तो ये आप जानते हैं. These are the members of Lycopsida. Isoids. They are the member of Lycopsida. Next question. Select incorrect statement. Rhynia guani vaginae and Rhynia major were described by R. Kingston and W.H. Lang. आपको इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट देना है. तो ये बिल्कुल सही चीज़ है. Rhynia guani vaginae was a fern and Rhynia major was a bryophyte. बिल्कुल गलत है because they both were pteridophytes. Rhynia species are rootless and leafless with dichotomously branched aerial shoots and these reproduce profusely. बिल्कुल सही है. Xylotum of Psilopsida is found in India. ये भी बिल्कुल सही है. तो हमारे पास ये गलत आंसर जो है वो कौन सा है कि राइनिया वगेनाई और राइनिया मेजर एक ही ग्रुप के मेंबर थे, ये अलग अलग नहीं थे.